स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? क्योंकि ये माना गया कि जो एटम है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और न्यूट्रल पार्टिकल होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो ये माना जाने लगा कि कोई ऐसा पॉजिटिव पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल भी होना चाहिए एटम में, जिसके कारण जो एटम है वो न्यूट्रल है। सो इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन के बाद अब अगला पार्टिकल ढूंढा जाने लगा, तब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, जिसे डिस्कवर किया यूजीन गोल्डस्टीन ने 1886 में। ओके, सो डिस्कवरी के लिए ये जो एक इक्विपमेंट है, जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे कि कैथोड रेज के प्रोडक्शन में क्या किया गया था कि दो प्लेट्स थी, एक सील्ड डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें दो प्लेट्स लगी थी, एक साइड में कैथोड और एक साइड में एनोड। बट जब एनोड रेज का प्रोडक्शन किया गया, यहाँ पे इक्विपमेंट में कुछ चेंजेस किए गए, और उन चेंजेस में जो एनोड की प्लेट थी, इस एनोड की प्लेट तो ऐसे ही रही, सेम रही जैसा कि कैथोड रेज के प्रोडक्शन में था, बट जो कैथोड की प्लेट ली गई वो परफोरेटेड कैथोड लिया गया। सो एक चेंज तो ये था। अब जब हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्ट पर और वेरी लो प्रेशर पे इसमें जो भी गैस ली गई, तो इसमें कुछ ग्रीनिश और एक साइड में कुछ रेड ग्लो दिखाई दिए। अब ये क्यों हुए? इसका रीजन ये माना जाता है कि एनोड और कैथोड के बीच में जो गैस थी, ये गैसेस जो है हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण जो है ये एटम्स में जो है टूट गए, और एटम्स में टूटने के कारण जो इसके पार्टिकल्स थे, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, जो जिनको हमने कैथोड रेज का नाम दिया, वो एनोड के साइड में जाने लगी, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो इस परफोरेटेड कैथोड से इधर की साइड में आके ग्लो करने लगे। सो कैथोड रेज ट्रेवल थ्रू एनोड and cause green glow on the wall of the anode। जैसा कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इस चीज को डिस्कस किया है कि इस साइड में, एनोड की साइड में ग्रीन ग्लो होगा जब भी कैथोड रेज इधर पड़ेंगी। बट अब अपोजिट साइड में, चूंकि ये परफोरेटेड कैथोड है, सो परफोरेटेड कैथोड में कुछ होल्स हैं, इनके थ्रू जो लाइट पास हो रही है, जो रेज पास हो रही है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और बोथ साइड में कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड किया गया है, और इस साइड में रेड ग्लो हो रहा है, इमिशन हो रहा है जिसमें पास किया जा रहा है, और ये जो है एक पॉजिटिवली चार्ज रेस बन रही है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जिससे ये पता चल रहा है कि जो एनोड के साइड जा रही है वो कैथोड रेज है और वो नेगेटिवली चार्ज है, और जो कैथोड से परफोरेटेड होके इस दूसरे साइड में जा रही है वो एनोड रेज है, और वो रेड ग्लो का इमिशन कर रही है। तो इस तरीके से एनोड रेज इनका नाम पड़ा, और इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये माना गया कि ये कैनाल्स के थ्रू पास हो रही है, तो इसे कैनाल रेज भी कहते हैं। अब इन कैथोड एनोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, हम इनको डिस्कस करेंगे। सो एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगर इनके बीच में भी कोई एक लाइट पेडल व्हील रखा जाता है तो ये इसको मूवमेंट देती है। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये किसी मटेरियल से ही बनी है, जैसे कि आपने देखा कि ये पास हो रही है और इधर जा रही है, तो ये मटेरियल पार्टिकल से बनी है। पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती तो एनोड की साइड में जाती, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और अगर इनके बीच में इधर कोई एक दूसरा कैथोड लगा दिया जाए तो वो इधर की साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। The mass and charge on positively charged particle depends on the nature of the gas taken in the discharge tube। अब इसमें जो भी गैस ली जाती है उसमें E/m जो हम निकालते हैं, मास चार्ज अपॉन मास, वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप की गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में ली हुई है। सो द चार्ज अपॉन मास जो है ये
डिपेंड करता है कि किस तरह की गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई है। सो जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया तो चार्ज अपॉन मास जो है वो हाईएस्ट वैल्यूज की आई। सो इस तरीके से देखा गया कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो जब इसका मास क्या है, बिल्कुल कम है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। सो पॉजिटिव एनोड रेज वाज गिवन द नेम प्रोटॉन। और इस तरीके से जो एनोड रेज थी उनके जो भी एलिमेंट थे उनका नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन। अब इसकी डिफिनीशन कैसे हम लिखेंगे, द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पार्टिकल इज नोन एज प्रोटॉन, इट इज डिनोटेड बाई पी। और इसको हम पी से डिनोट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं माइनस चार्ज के थ्रू, इस तरह से हम प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, मास ऑफ अ प्रोटॉन, जैसे कि हमने मैटर के बारे में ये समझा है कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन से। बट इनकी डिस्कवरी में कैसे कैसे ये चीजें हमारे सामने आई, जब हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, जब हमें इसके बारे में पता चला तब ये पता चला कि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इस तरीके से जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल मिला वो प्रोटॉन था जो पॉजिटिवली चार्ज था। तो इसके रेफरेंस में देखा गया कि प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन के ही इक्विवेलेंट था। क्यों? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। सो जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया तो अब उसके पास जो भी चीज है वो क्या है, सिर्फ प्रोटॉन का ही मास बचा है, यानी हाइड्रोजन एटम का ही जो मास है वो प्रोटॉन का मास है। तो इसके अगर रिलेटिव मास हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के रेफरेंस में ही देखेंगे, सो 1 यूनिफाइड है, बट इसका एब्सोल्यूट मास जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इसका अगर हम चार्ज देखें तो प्रोटॉन का जो चार्ज है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ही बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका एब्सोल्यूट चार्ज है, और +1 जो है इसका रिलेटिव चार्ज है। सो इस तरीके से एटम के जो दो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, उनकी डिस्कवरीज ने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इनको